आज हम कंप्लीट डिटेल्स जानेंगे कि अगर आप भी बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो कैसे इसमें एडमिशन लिया जाए। आज की डेट में अगर आप देखेंगे, भारत कृषि के मामले में बहुत आगे बढ़ चुका है। बीएससी एग्रीकल्चर में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाता है और साथ साथ में आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी दिया जाता है। दूसरी बात क्या है कि जब आप एक बार ये जो आपके सेंट्रल एग्जाम्स हैं इनको दे देते हो तो आप कौन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो और सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में जाके उसका कोई एडवांस लेवल का कोर्स कर रहे हो या अप्लाइड कोर्स पढ़ रहे हो। अब आगे जाके अगर हमें चाहिए कि हमें अच्छी करियर में जाना है, अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज देखनी है, तो वो क्या क्या हो सकती हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज और आज हम लोग बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में। आज हम कंप्लीट डिटेल्स जानेंगे कि अगर आप भी बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो कैसे इसमें एडमिशन लिया जाए, क्या इसका प्रोसीजर रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप इसमें पढ़ते हैं, आगे जाके क्या क्या इसका स्कोप है, कौन कौन सी जॉब्स हैं और कितनी कितनी उनकी सैलरीज हैं। ये सारी की सारी कंप्लीट डिस्कशन हमारी रहेगी आज के सेशन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बीएससी एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो बीएससी एग्रीकल्चर कृषि रिलेटेड एक डिग्री है, जहां पे आपको कृषि से संबंधित विषय को पढ़ना होता है, जहां पे आपको कृषि से रिलेटेड सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता है और साथ ही साथ आपको उसकी प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों नॉलेज दी जाती है। आज की डेट में अगर आप देखेंगे, भारत कृषि के मामले में बहुत आगे बढ़ चुका है। अगर आप लोग भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड डिग्री कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप सबको प्राउड फील करना चाहिए कि आप कहीं ना कहीं आगे जाके जो हमारा अन्नदाता है, जो किसान है और कृषि है, इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। अब बीएससी एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाता है और साथ साथ में आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी दिया जाता है। और ये जो डिग्री है ये बेसिकली कृषि रिलेटेड डिग्री है। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो कृषि भी बहुत मॉडर्न हो चुकी है, बहुत सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स आज की डेट में यूज किए जा रहे हैं। तो यह आज की डेट में वो ट्रेडिशनल डिग्री नहीं है जो पुराने टाइम में खेती बाड़ी जिसको कहा जाता था। आज की डेट में अगर आप देखेंगे, ये जो कृषि है ये बेसिकली एक साइंटिफिक नॉलेज है, जहां पे आपको हर एक टाइप का एक्सपोजर दिया जाता है, चाहे वो फील्ड रिलेटेड हो, चाहे वो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड हो। बीएससी एग्रीकल्चर एक आपके व्यवसायिक डिग्री है और यहाँ पे जो कृषि से जुड़े, जो उसके विज्ञान से जुड़े सब्जेक्ट्स हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। ये कोर्स बेसिकली आपका आईसीआर द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। लेकिन इस डिग्री में एडमिशन कैसे लिया जाता है, तो बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। मान लीजिए आपका जो +2 है वो कंप्लीट हो चुका है, तो आगे जाकर अगर आपको अंडर ग्रेजुएशन करना है, आगे जाके आपको अगर बीएससी करनी है, तो आप क्या करेंगे, एग्रीकल्चर में स्पेसिफिकली अगर आपको बीएससी करनी है तो आप कुछ एग्जाम्स देंगे। एग्जाम्स में अगर हम सेंट्रल लेवल की बात करें, पहले जैसे आईसीआर कंडक्ट करवाता था, अब जो एडमिशन होता है वो सीयूटी यूजी के थ्रू होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, सीयूटी यूजी एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आपके स्टेट एंट्रेंस एग्जाम्स देते हैं, जैसे कि आपका राजस्थान में जेट एग्जाम होता है, महाराष्ट्र में आपका सेट एग्जाम होता है, या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। दूसरी बात क्या है कि जब आप एक बार ये जो आपके सेंट्रल एग्जाम्स हैं इनको दे देते हो तो आप कौन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। तो जैसे कि हम बात करते हैं, आपका आईवीआरआई है या फिर सीआरआरआई है, इन कॉलेजेस में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एडमिशंस ले सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करें तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेते हैं। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में क्या है कि जो आपका एडमिशन फी है थोड़ा सा आपको ज्यादा देखने को मिलता है। दैट इज वाई बहुत सारे बच्चे आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फायदा ये है कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, अगर वो अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त हैं या फिर आईसीआर के द्वारा एक्रीडेटेड हैं, तो उसके बाद में आप वहीं से डिग्री करके कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आती, कोई भी तरह का एग्जाम के लिए आप अपियर कर सकते हैं। इसीलिए जब भी आप अपना बीएससी एग्रीकल्चर करें, कोशिश करें कि आप गवर्नमेंट कॉलेजेस से करें या फिर मान्यता प्राप्त कॉलेज से करें, ताकि आगे जाके आप किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम दे पाएं। नाउ बीएससी एग्रीकल्चर के ओवरव्यू की बात करते हैं। बेसिकली क्या है, अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स है, जहां पे आपके 4 साल का ये टोटल आपका कोर्स रहता है। 4 साल में अगर आप देखोगे तो हर एक साल में आप देखोगे आपको 2 सेमेस्टर देखने को मिलते हैं, यानी कि पूरे के पूरे 4 साल में आपको टोटल 8 सेमेस्टर देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो आपके 8 सेमेस्टर हैं, इनमें हर एक सेमेस्टर जो है वो 6 महीने का होता है। इन 8 सेमेस्टर में सिर्फ और सिर्फ आपको थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं सिखाई जाती, प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिखाई जाती है। जैसे फर्स्ट से थर्ड ईयर के अंदर आपको कुछ थ्योरेटिकल कोर्सेज कवर करने होते हैं, साथ में आपको फील्ड का एक्सपीरियंस भी मिलता है, लैब का एक्सपीरियंस भी मिलता है। और लास्ट ईयर में मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में आप देखोगे कि आपके रावे प्रोग्राम्स को शुरू कर दिया जाता है, जो आपके रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्क है या फिर रूरल जो आपका हॉर्टिकल्चर वर्क रिलेटेड एक्सपीरियंस है, वो आपको वहां पे दिया जाता है।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये जो 4 हमने ईयर्स की बात की, जहाँ पे 8 हमारे पास सेमेस्टर हैं, बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे पढ़ने होते हैं, चाहे वो आपका एनिमल हस्बेंड्री का कोर्स है, चाहे वो आपका प्लांट प्रोटेक्शन का कोर्स है, क्रॉप प्रोडक्शन का कोर्स है, सॉइल का कोर्स है, एग्रोनॉमी का कोर्स है। और यही सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, मेजर सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो आगे जाके यही आपको एंट्रेंस एग्जाम्स में भी देखने को मिलते हैं। तो अभी अगर आप लोग भी बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं और इन सारे सब्जेक्ट्स के बेसिक्स को बहुत अच्छे से मजबूत करना चाहते हैं, तो अभी हमारा एक विद्या बैच भी चल रहा है, विद्या फाउंडेशन बैच, जहां पे आपको इन सारे सब्जेक्ट्स को, स्टैंडर्ड सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर करवाया जाता है, बेसिक से एडवांस लेवल तक। जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हो क्रॉप प्रोडक्शन किसी पर्टिकुलर एरिया का, दूसरे सेमेस्टर में किसी और एरिया का पढ़ रहे हो, या फर्स्ट सेमेस्टर में आप कोई फंडामेंटल कोर्स कर रहे हो और सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर में जाके उसका कोई एडवांस लेवल का कोर्स कर रहे हो या अप्लाइड कोर्स पढ़ रहे हो, तो वो सारा का सारा एक जो स्टैंडर्ड सब्जेक्ट है, चाहे आपका फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर थर्ड सेमेस्टर तक अगर वो कोर्स आ रहा है, तो एक ही सब्जेक्ट में कंप्लीट उसको कवर करवाया जाता है, बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो ये जो विद्या बैच है, इसमें कंप्लीट जो आपके 4 साल में स्टैंडर्ड सब्जेक्ट्स हैं, जो आगे जाके आपको एंट्रेंस एग्जाम में काम आएंगे, उन सब की तैयारी करवाई जाती है, जहां पे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, ये सारी दी जाती हैं। तो अगर हम बात करते हैं आगे जाके, जैसे हमने आप मान लीजिए ये बीएससी एग्रीकल्चर है अपना कंप्लीट कर लिया, अब आगे जाके अगर हमें चाहिए कि हमें अच्छी करियर में जाना है, अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज देखनी है, तो वो क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहली चीज, जब आप अपना बीएससी कंप्लीट करते हो तो आपको 2 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, अपना ओजीपी बहुत अच्छा रखिए, यानी कि अपना जो स्कोर है वो बहुत अच्छा वहां पे जीपी स्कोर कर लीजिए। और दूसरी चीज क्या है कि अपना बीएससी करते करते साथ ही साथ आपको आगे क्या करना है ये भी सोच लीजिए, ताकि आप साइड बाय साइड थोड़ी थोड़ी तैयारी उसकी करते रहें। तो आगे जाके आप क्या कर सकते हो, कई बच्चे चाहते हैं कि मैम हमें तो क्या करना है, एमएससी के लिए जाना है, जिस सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट है उसके लिए जाना है। कई क्या कहते हैं कि मैम हमें तो क्या करना है, हमें गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना है। और कई क्या कहते हैं कि हमें क्या करना है, हमें प्राइवेट जॉब के लिए जाना है। तो ये 3 ऑप्शंस हमारे पास में रहते हैं कि डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, एमएससी कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, जॉब्स में भी गवर्नमेंट जॉब के लिए जा सकते हो, या फिर प्राइवेट जॉब के लिए जा सकते हो। या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा इंटरेस्ट जो है वो बिजनेस में है, तो आप उसकी तरफ भी बेसिकली जा सकते हो। लेकिन इसमें भी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करें, तो आप किसी जॉब के लिए अगर जाना चाहते हो, आप पब्लिक जॉब के लिए जा सकते हो, आप किसी प्राइवेट जॉब के लिए जा सकते हो। या कुछ बच्चे बोलते हैं कि आगे मुझे स्टडी कंटिन्यू करनी है, मुझे टीचिंग में जाना है, तो आप उसके लिए भी जा सकते हो। या कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमें क्या करना है, आगे जाके किसी कंपनी वगैरह में जाना है, या फिर अपनी कंपनी खोलनी है, या फिर अपना बिजनेस को एस्टेब्लिश करना है। नाउ मेजर जो संख्या अगर आप देखेंगे, बीएससी के बाद में ऑलमोस्ट लगभग मैक्सिमम जॉब्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। कुछ ही जॉब्स ऐसी हैं जिनके लिए आपको एमएससी का रिक्वायरमेंट रहता है। जैसे मान लो अगर आपको किसी साइंटिस्ट लेवल की जॉब के लिए जाना है, आपको टीचिंग लेवल की जॉब के लिए जाना है, कुछ स्टेट्स में कुछ डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं उसके लिए अगर आपको जाना है, तो आपको एमएससी कंपलसरी होती है। किसी कंपनी में आपको रिसर्च के लिए जाना है, तो आपको एमएससी कंपलसरी होती है। तो मैक्सिमम जो जॉब्स है ना, उसके लिए आप बीएससी एग्रीकल्चर अगर आपने कर ली है तो आप एलिजिबल हो जाते हो। नाउ अब ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं कौन कौन से हमें देखने को मिलती है, जैसे देखिए अगर आप पब्लिक की बात करेंगे, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जा सकते हो, जैसे कि फॉरेस्ट सर्विस के एग्जाम में जा सकते हो। बैंकिंग सेक्टर में आप देखोगे तो नाबार्ड, आईबीपीएस, एफओ, आरआरबीएसओ इत्यादि के लिए आप जा सकते हो। कुछ सेंट्रल लेवल एग्जाम्स की और भी अगर हम बात करें तो जैसे एफसीआई वगैरह के लिए आप जा सकते हो, या इफको एजीटी के लिए जा सकते हो, एनएससी के लिए जा सकते हो, कॉटन कॉर्पोरेशन के लिए जा सकते हो, सेंट्रल वेयर हाउस के लिए आप जा सकते हो। तो बहुत सारी हमारे पास में ऐसी जॉब्स हैं जो आपको बीएससी के बाद में देखने को मिलती है गवर्नमेंट लेवल पे। प्राइवेट की बात करो तो प्राइवेट बैंक्स के लिए आप जा सकते हो, या कोई एग्री इनपुट की कंपनीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बायर्स है, या फिर आपकी कोई फर्टिलाइजर की कंपनी है, उसके लिए आप जा सकते हो। कुछ फूड टेक से रिलेटेड, प्रोसेसिंग से रिलेटेड कंपनी है, अमूल है, रिलायंस फ्रेश है, नेस्ले है, इन सब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। वैसे अगर आपको गवर्नमेंट में जाना है लेकिन स्टेट एग्जाम्स के लिए जाना है, तो आप जैसे एडीओ की प्रिपरेशन कर सकते हो, या फिर आप एचडीओ की प्रिपरेशन कर सकते हो, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर की, एक्सटेंशन ऑफिसर की, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड प्रिपरेशन कर सकते हो, एजीटीए की प्रिपरेशन कर सकते हो। डिफरेंट स्टेट लेवल पे हमें वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। कुछ हमारे एक्सटेंशन ऑफिसर्स की वैकेंसीज होती हैं, कुछ हमारी डेवलपमेंट ऑफिसर्स की वैकेंसीज होती हैं। तो इतना सारा स्कोप्स हमारे पास में बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपको बीएससी के बाद में गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो वो गवर्नमेंट जॉब करना इतना ईजी नहीं है, क्योंकि आज की डेट में कॉम्पिटिशन इतना बढ़ चुका है कि बच्चे पहले से तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो इतनी सारी जॉब्स हैं,
कई जॉब्स में आप देखोगे अलग अलग आपको सिलेबस देखने को मिलता है। जैसे स्टेट वाली जॉब्स में आप देखोगे स्टेट स्पेसिफिक जो जीके है वो आपसे पूछा जाता है। कई जॉब्स में आप देखोगे जैसे क्वांट्स पूछा जा रहा है, रीजनिंग पूछा जा रहा है, इंग्लिश पूछा जा रहा है, जो नॉर्मली हम क्या करते हैं अपने बीएससी एग्रीकल्चर के टाइम पे कवर नहीं करते हैं। वैसे अगर आप देखोगे कुछ जॉब्स में आपका कंप्यूटर वाला सब्जेक्ट है वो भी पूछा जाता है। तो अलग अलग जॉब्स का जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग रहता है, लेकिन हमें सबसे पहले तो टारगेट बनाना है कि हमें किस जॉब की तरफ जाना है या हमारा इंटरेस्ट किस तरफ है, किस जॉब को हमें क्रैक करना है। लेकिन जब भी आप गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करते हो, ऐसा कभी नहीं होता कि आप सिर्फ एक एग्जाम दे रहे हो और हो जा रहा है। आप क्या करते हो, अलग अलग एग्जाम्स को देते हो। जितने अच्छे एग्जाम्स आपको देखने को मिलते हो, आप सारे एग्जाम्स के लिए एग्जाम देते हो उस चीज के लिए, ताकि आपको जो प्रेपरेशन है वो बेटर हो जाए। जिस एग्जाम की आपको प्रिपरेशन करनी है, जिस टाइम पे करनी है, वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए। उसके लिए पीडब्ल्यू एग्रीकल्चर वाला आपके लिए लेकर आया है एग्रीकल्चर का महापैक। ये महापैक एक ऐसा महापैक है जिसके अंडर सारे एग्जाम कवर हो जाते हैं। अगर आपने इस कोर्स में एनरोल किया है तो जितने भी आपके एग्जाम्स हैं आप एग्जाम वाइज प्रिपरेशन कर सकते हो। जितने भी आपकी वैलिडिटी चाहे 12 मंथ्स की है, चाहे आपकी 24 मंथ्स की है, उसके दौरान कोई भी कोर्स अगर आता है तो ऑटोमेटिकली इस पैक में ऐड हो जाता है। यानी कि जो भी आपको तैयारी करनी है वो अच्छे से आप इसके द्वारा तैयारी अपनी कर सकते हो। तो ये जो है बहुत अच्छा पैक है जहाँ पे आपको प्री की, मेंस की, इंटरव्यू की तैयारी करवाई जाती है। नाउ अब अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स को लेके, तो देखिए गवर्नमेंट जॉब्स की, जैसा कि मैंने आपको कहा कि अलग अलग जॉब्स हैं जिसमें अलग अलग सैलरीज आपको देखने को मिलती हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं जैसे फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर्स की अगर हम बात करें, बीएससी फॉरेस्ट्री क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी है और इसमें भी यूपीएससी इसको कंडक्ट करवाता है प्री मींस इंटरव्यू, नो डाउट, क्योंकि यूपीएससी कंडक्ट करवा रहा है। अच्छे खासे लेवल का एग्जाम आपको देखने को मिलता है और हाईएस्ट सैलरी अगर आप देखोगे 2,25,000 के आसपास आपको देखने को मिलती है। गवर्नमेंट जॉब्स आपको स्टेबिलिटी भी देती है, अच्छा खासा आपको रेपुटेशन भी देती है, अच्छा खासा सोशल स्टेटस भी देती है, तो व्हाई नॉट। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो दूसरा हमारे पास है एआरएस। एआरएस जो है आपका एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट, इसकी एलिजिबिलिटी अगर आप देखोगे तो वो है एमएससी एग्रीकल्चर। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एनटीएस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है और यहाँ पे जो एसआरबी के थ्रू एग्जाम होता है, प्री होता है, मींस होता है, इंटरव्यू होता है। सैलरी अगर आप देखोगे तो अराउंड, अगर आप मोटे मोटे तौर पे इसकी सैलरी देखेंगे तो स्टार्टिंग सैलरी जो है आपको अराउंड 1 लाख यहाँ पे देखने को मिलती है और अच्छा खासा यहाँ पे इसका स्टेटस बहुत अच्छा है। आप बहुत अच्छी जॉब में जाते हो, रिसर्च की जॉब में जाते हो और साइंटिस्ट बनते हो, तो बहुत अच्छा अगेन ये जॉब है। इसी से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास भी एक बैच चल रहा है जो कि प्लांट पैथोलॉजी का बैच है, एसआरबी नेट 2026 का, जहां पे आपको नेट की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है और साथ साथ में एआरएस की गाइडेंस भी दी जाती है। तो नेट के बाद ना आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर हम बात करते हैं, आपको नेट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने एमएससी कंप्लीट कर ली है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत सारे न्यू ओपनिंग्स आपको दे देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी प्रोजेक्ट में जा रहे हो तो नेट वाले कैंडिडेट को प्रेफर किया जाता है, उसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, या कई प्रोजेक्ट्स में नेट वाले कैंडिडेट की सैलरी ज़्यादा होती है, प्रेफरेंस आपको बेसिकली मिलती है। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसी के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आगे एआरएस मेंस का एग्जाम देते हो। तो इसी के लिए जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम है नेट है, उसकी प्रिपरेशन हम करवाते हैं और साथ में जो मेंस का गाइडेंस है वो भी दी जा रही है। 2026 का प्लांट पैथोलॉजी का जो बैच है वो इसके लिए बिल्कुल हमारा शुरू हो चुका है। दूसरी बात करते हैं नाबार्ड ग्रेड ए। नाबार्ड ग्रेड ए की बात करें, कोई भी ग्रेजुएट या फिर कोई भी ग्रेजुएट एग्रीकल्चर के साथ है वो इस एग्जाम को दे सकता है। प्री मींस इंटरव्यू तीनों इसमें स्टेप्स रहते हैं और इसकी भी जो सैलरी है अराउंड 1 लाख आपको देखने को मिलती है। बहुत अच्छी लेवल की जॉब है, पॉलिसी मेकिंग वगैरह में आप जाते हो और नाबार्ड आपको पता है एपेक्स बॉडी है। नेक्स्ट बात करते हैं आरआरबी एसओ की। इसमें कोई भी ग्रेजुएट अपीयर कर सकता है, लेकिन साथ में 2 साल का जो एक्सपीरियंस है वो रिक्वायर्ड होता है। अगेन प्री मींस और इंटरव्यू यहाँ पे बेसिकली कंडक्ट होता है, 3 फेजेस में एग्जाम होता है और जो सैलरी है वो आपको अप टू 86,000 देखने को मिलती है। दूसरी बात करते हैं आईबीपीएस एफओ, सेंट्रल लेवल की जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है। बैंकिंग ऑफिसर इसमें लगते हैं, जो किसानों हैं, किसान के साथ में डील करते हैं, लोन्स वगैरह को देते हैं, है ना, रिकवरी वगैरह करते हैं। और इसके लिए अगर आप देखोगे एलिजिबिलिटी है बीएससी एग्रीकल्चर, प्री मींस और इंटरव्यू 3 फेजेस में एग्जाम होता है और सैलरी देखोगे अप टू 70,000 आपको देखने को मिलती है और बहुत सारे एडिशनल अगर हम बात करते हैं पर्क्स भी आपको देखने को मिलते हैं। सारी गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत अच्छे अच्छे पर्क्स आपको देखने को मिलते हैं। अगला है एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की अगर हम बात करें,
तो बीएससी एग्रीकल्चर मोस्ट ऑफ द जगह पे आपको देखने को मिलता है, लेकिन कुछ जगह पे एमएससी एग्रीकल्चर भी डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए मेन एलिजिबिलिटी रहती है। एक्सटेंशन ऑफिसर्स के लिए तो बीएससी ही रहती है, लेकिन कई जगह पे जो आपके डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं उनके लिए भी बीएससी है, लेकिन कुछ जगह पे आप देखोगे एमएससी एलिजिबिलिटी रहती है डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, आपको स्टेट का एग्जाम देना होता है, प्री मीन्स और इंटरव्यू मोस्टली कंडक्ट होता है, और सैलरी अगर आप देखेंगे अप टू 70,000 पर मंथ आपको देखने को मिलती है। अगेन एक और लेवल की जॉब की हम बात करें, एफसीआईटीए की अगर हम जॉब करते हैं AG3 की, तो बीएससी एग्रीकल्चर इसमें एलिजिबिलिटी है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए भी एक एग्जाम कंडक्ट होता है, प्री मेंस इंटरव्यू का एग्जाम, और यहाँ पे जो सैलरी है स्टार्टिंग में आपको 50,000 देखने को मिलती है। और अगेन इसमें भी अगर आप देखोगे वर्क लाइफ बैलेंस बहुत बहुत अच्छा आपको देखने को मिलता है। अगली बात करते हैं, अब गवर्नमेंट जॉब्स की तो हमने बात कर ली, सेंट्रल लेवल पे भी, कुछ स्टेट लेवल पे भी। अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर अपॉर्चुनिटीज के बारे में। प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो जैसे आपकी कुछ कंपनीज हैं, जैसे बायर है, तो यहाँ पे ना स्टार्टिंग सैलरी जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता तो आपको कम देखने को मिलती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है, आप सीनियर लेवल पे जाते रहते हैं, तो आपकी सैलरीज भी बढ़ती रहती हैं, और डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपीरियंस आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है। अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, तो डेफिनेटली जो एमएनसीज हैं और जो आपके कॉर्पोरेट कंपनीज हैं वो आपको अच्छा पे करती हैं। वैसे ही अगर हम बात करते हैं बाकी टायर 2 कंपनीज भी, जैसे कि टियर 2 कंपनीज में आपकी जो स्टार्टिंग सैलरीज है वो 4 से 7 लाख के अराउंड रहती है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपीरियंस वो बढ़ती रहती है, जबकि टियर 1 में आपकी 6 से 10 लाख के अराउंड आपकी स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे रहती है। पोजीशन वाइज भी अगर आप देखेंगे, अलग अलग अगर आपकी पोजीशन है, एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपकी पोजीशंस भी आगे बढ़ती रहती हैं, और आपकी जो सैलरीज हैं वो भी इंक्रीज होती रहती हैं। तो अगेन अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी जाते हैं, अच्छा खासा स्कोप आपको देखने को मिलता है। वैसे अगर आप एग्री प्राइवेट बैंक्स की बात करेंगे, जैसे आपके गवर्नमेंट बैंक्स में फील्ड ऑफिसर्स होते हैं, वैसे ही आपके प्राइवेट बैंक्स में भी आपके जो आपके फील्ड ऑफिसर्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, जिनकी सैलरी अराउंड 65,000 आपको देखने को मिलती है। वैसे जो एग्री बिजनेस एनालिस्ट होते हैं उनकी भी अच्छी खासी सैलरी आपको प्राइवेट में 90 के अराउंड देखने को मिलती है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर का ये अच्छी बात है कि गवर्नमेंट सेक्टर में आपको एक स्टेबिलिटी मिल जाती है, आपके वर्किंग आवर्स वगैरह जो होते हैं वो प्रॉपर्ली डिफाइंड होते हैं, आपका वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा वहां पे रहता है ना। ऑन द अदर हैंड आपको प्राइवेट सेक्टर्स में ज्यादा एफर्ट्स, बहुत अच्छी सैलरीज वहां पे मिलती हैं। एग्री इनपुट कंपनीज जैसे कुछ पेस्टिसाइड हैं, फंजिसाइड्स हैं, हर्बिसाइड है, इंसेक्टिसाइड्स हैं, आपके पीजीआर्स हैं, सीड कंपनीज हैं, इन सब में भी आपको बेसिकली जो पोजीशंस हैं एग्रीकल्चर की वो देखने को मिलती हैं। जैसे हॉर्टिकल्चरिस्ट में आप देखोगे 7 लाख पर जो पर एनम है आपको देखने को मिलते हैं। फील्ड ऑफिसर्स के आप देखोगे अप टू 6 to 7 है। ट्रेनिज की थोड़ी कम होती है, और ट्रेनिंग मार्केटिंग में भी स्टार्टिंग में कम होती है, लेकिन बाद में विद द एक्सपीरियंस वो सैलरी आपकी बढ़ती ही रहती है। एग्रो प्रोसेसिंग कंपनीज में भी आप देखोगे क्वालिटी एनालिस्ट हैं, R&D हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग है। अगेन इसमें भी अच्छा खासा स्कोप आपको सैलरीज का देखने को मिलता है, और इसी तरह से अलग अलग कंपनीज में अलग अलग स्कोप्स आपको सैलरीज के देखने को मिलते हैं। तो ये था ऑल अबाउट एग्रीकल्चर के बारे में कि बीएससी एग्रीकल्चर क्या डिग्री होती है, कैसे एडमिशन लेते हैं, इस डिग्री में कितने सेमेस्टर्स होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद में बीएससी करने के बाद में कौन कौन से हमारे पास में स्कोप्स हैं, अगर हम एमएससी करते हैं तो एमएससी के बाद हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, कितने कितने हमें सैलरीज यहाँ पे देखने को मिलती हैं, अगर हम प्राइवेट कंपनीज में जाते हैं तो कितनी सैलरीज हमें देखने को मिलती हैं, क्या स्कोप रहता है। तो ये हमने सारी की सारी बातें की बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में। तो ओवरऑल अगर हम बात करें बीएससी एग्रीकल्चर की, बहुत ही अच्छी ये डिग्री है, और अगर आप भी बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो या करने की सोच रहे हो तो आपको अपने ऊपर प्राउड फील होना चाहिए, क्योंकि अगेन जैसा मैंने कहा कि जो आपका बेसिक सबसे बेसिक इनपुट है हमारा वो एग्रीकल्चर ही है, और इसमें आप अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो इससे बेस्ट चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।